अपने बेटी की तलाश में परेशान अनिका के एक अनजान मेल ने उड़ा दिए होश। ऐसा क्या लिखा था उस ईमेल में जिसे पढ़कर अनिका हुई इतना परेशान। वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा के भी सामने आया अनिका के अतीत से जुड़ा एक चौंका देने वाला सच। क्या अनिका ने सच में किया था एक मासूम का खून? क्यों एक अनजान शख्स को है अनिका की तलाश? क्या कामिनी करवाएगी अनिका को पुलिस के हवाले? अपने बेटे से मिलने के मुंह में अनिका ने अपनी मां की आखिरी निशानी, वो फार्मा कंपनी भी मनीषा और कामिनी के नाम करने के लिए उन पेपर्स पर साइन कर दिया था। लेकिन अनिका को इतना बेबस देख आर्यन ने बड़े ही चालाकी से उन पेपर्स पर मेडिसिन सिरप गिरा दिया। ये देखकर मनीषा और कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शैतान, ये क्या किया तूने? कितने जरूरी कागजात थे ये। माफ कर दीजिए, बच्ची है वो, गलती से गिर गया होगा। बेटा सॉरी बोल दो। मैं क्यों सॉरी बोलूं मम्मा, ये लोग बैड हैं। देखो तो जरा कैसे जुबान चलती है इसकी। बच्ची है वो, उससे गलतियां तो करेगी ही, आखिर तुम्हारी ही तो बेटी है। आगे चलकर न जाने और क्या क्या खिलाएगी। कामिनी, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अनिका, मेरी बेटी से तमीज से बात करना। कामिनी बेटा, क्यों इतना परेशान होती है? मैं हूँ ना। सब घर चलो, मैं डॉक्यूमेंट्स फिर से बनवा लेती हूँ, उसमें क्या है। ठीक है, मैं रिया को होटल छोड़ कर आती हूँ। ज्योति बुआ, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। और प्रीति, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर देना। ठीक है दीदी। कामिनी, इसका पीछा कर और ये कहीं भाग ना जाए। ओके मम्मा। एक छोटी सी फार्मा कंपनी के पीछे गुलेरिया और डोगरा परिवार हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे और ये ही बात अनिका को सताए जा रही थी। आखिर क्या मंशा थी इन लोगों की? क्यों वो अनिका को इस कंपनी के पेपर साइन करने पर इतना मजबूर कर रहे थे? टैक्सी आते ही आर्यन आगे वाली सीट पर बैठ गया। वो अपनी मॉम को ये फार्मा कंपनी देने से रोकना चाहता था, इसीलिए मौका मिलते ही आर्यन ने चुपके से कोई मैसेज किया। आई नीड योर हेल्प, मम्मा को बैड आंटी से बचाना है। जैसे ही आर्यन ने वो मैसेज भेजा तभी एक अनजान नाम से अनिका के फोन पर एक ईमेल आया। अपने बेटे तक पहुंचना चाहती हो तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करना। अगर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का सच जल्दी ही बता दूंगा। ये मेल पढ़ते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि कोई तो था जो उसका पीछा कर रहा है और उसकी पल पल की खबर रख रहा है। अनिका ने तुरंत मेल का जवाब देने की सोचा। वो जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे आखिर है कौन। जहाँ एक तरफ अनिका परेशान थी, वहीं दूसरी ओर हाफते हुए सनी तेजी से रोहित के पास आया। भैया, वो अनिका। क्या हुआ? मैंने जो काम कहा था वो हुआ? हाँ भैया, अनिका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। आप यकीन नहीं करोगे कि अनिका ही। सनी ने जो कहा उसे सुनकर रोहित के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था अनिका का वो सच जानकर। वहीं दूसरी तरफ उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था अनिका का वो सच जानकर। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी परेशान थी, लेकिन उसकी परेशानी का कारण वो ईमेल था। लाख कोशिशों के बाद भी वो ये पता नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे वो ईमेल किसने भेजा था। अनिका अपने ख्यालों में इतना खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि टैक्सी होटल पैराडाइज पहुंच चुकी थी। मम्मा, हम होटल पहुंच गए। ओह सॉरी बेटा, कम ऑन लेट्स गो। मम्मा, क्या आप डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वापस जाओगी? नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। टैक्सी से उतरते ही अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर चलने लगी। लिफ्ट का वेट करते वक्त कामिनी अनिका का पीछा करते हुए वहां पहुंची। जैसे ही अनिका का ध्यान कामिनी की ओर गया, आर्यन ने मौका देखते हुए रिया को मैसेज किया। रिया, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। मम्मा डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेगी। तुम तो रिया को छोड़ के घर आने वाली थी ना? हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। तुम ऐसे अपनी बात से पलट नहीं सकती। अच्छा, और अगर मेरे डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद तुम लोग पलट गए तो मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में मेरे बेटे के बारे में जानते हो? तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो अनिका। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। गुस्से की आग में झुलसती कामिनी ने तुरंत अपनी मां मनीषा को कॉल लगाया। तभी लॉबी के सन्नाटे को चीरते हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी की चीख ने अनिका का ध्यान उसकी तरफ खींचा। रिया को कमरे में भेजकर अनिका भीड़ की तरफ चलने लगी, लेकिन अनिका को क्या पता था कि रोहित के रूम में सनी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रोहित को दे रहा था। भैया, उसका पूरा नाम अनिका गुलेरिया है। 6 साल पहले काफी मोटी सी थी।
उस वक्त उसकी शादी कुणाल डोगरा से हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन पता चला कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। क्या? उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन कुणाल डोगरा ने उसके बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दिया। फिर उसके पापा ने उससे सबसे कहीं दूर भेज दिया था। पिछले 6 साल से वो कहाँ थी और क्या कर रही थी कोई नहीं जानता। रोहित की खामोशी से उसकी हैरानी साफ झलक रही थी, लेकिन तभी रोहित की नजर रूम में लगी सिक्योरिटी मॉनिटर पर पड़ी और लॉबी में बढ़ती भीड़ को देखा। एक लाचार पत्नी अपने पति के लिए मदद मांग रही थी और उनकी मदद के लिए सबसे पहले और कोई नहीं बल्कि अनिका पहुंची। प्लीज somebody help us। ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज somebody call the ambulance। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। फर्श पर बेहोश पड़े उस आदमी और उसकी बेबस वाइफ को देखकर कामिनी एक पल में समझ गई थी कि ये कोई आम नहीं बल्कि जरूर कोई बहुत बड़े लोग हैं। कामिनी ने सोचा कि इनकी मदद से उसे फायदा हो सकता है। अपनी खुशी को मन में दबाते हुए कामिनी ने सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन सीपीआर का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर अनिका वहाँ आई और उस आदमी को एग्जामिन करने लगी। सीपीआर देना बंद करो कामिनी, इसका इन पे कोई असर नहीं होने वाला। अब एक अनपढ़ बताएगी कि एक मेडिकल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। क्या आप डॉक्टर हैं? ये अनपढ़ और डॉक्टर, ये तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो प्लीज हटिए यहाँ से, इन्हें इनका काम करने दीजिए। अनिका ने किसी भी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसका तो पूरा ध्यान पेशेंट की जान बचाने में था। अनिका रिसेप्शन से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और सीधा पेशेंट की छाती में कट मार दिया। होटल लॉबी के चमचमाते हुए फर्श अचानक खून से लाल हो गए। ये क्या कर दिया तुमने? प्लीज समवन कॉल द पुलिस। इसने एक बेगुनाह आदमी की जान ले ली है। डू यू हैव एनी आइडिया तुमने क्या किया है? तुमने अंकल की जान ले ली है। ये क्या किया तुमने? यू किल्ड माय हस्बैंड। फौरन पुलिस को कॉल करिए। क्या कर रहे हैं आप सब? पुलिस को बुलाइए। कामिनी बोले जा रही थी, मगर अनिका पर कामिनी की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कामिनी के कहने पर होटल के कुछ गार्ड्स ने अनिका को घेर लिया और वहाँ जमा भीड़ उसके बारे में बुरा भला कहने लगी कि तभी अरे इनकी तो सांसें चलने लगी। हाँ देखो, ये सांसें ले रहे हैं। मेरे पति की जान बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं। होटल लॉबी में मौजूद भीड़ अनिका के लिए तालियां बजाने लगी, मगर अनिका के लिए ये तारीफें और वाहवाही जरा भी मायने नहीं रखती थी। वो तो बस कैसे भी उस अनजान शख्स की जान बचाना चाहती थी। अनिका का ध्यान लगातार दरवाजे की ओर था। वो बेसब्री से एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी कि तभी स्टॉप इट! क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता भी है कि इस औरत की वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है और आप लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? इस लड़की ने तो मेरे पति की जान बचाई है। उनकी सांसें चलने लगी। ओह रियली? आपको लगता है कि इसने पेशेंट के सीने में चाकू लगा दिया और इससे उसकी सांसें चलने लगी? अगर आपको मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बेवजह बहस मत कीजिए। आपके पति की जान मेरे दिए हुए सीपीआर ट्रीटमेंट से बची है, ना कि इस अनपढ़ की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। बहुत जल्दी मुझे MBBS की डिग्री मिल जाएगी। ये देखिए मेरा आई कार्ड। पर ये बस एक अनपढ़ है। यकीन ना हो तो खुद से पूछ लीजिए, है इसके पास कोई डिग्री, कोई आई कार्ड? बेटा, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? अपना ID कार्ड दिखाओ। हाँ, ID कार्ड दिखाओ। अनिका चाहती तो अपना ID कार्ड दिखाकर वहाँ मौजूद हर शख्स का मुंह बंद कर सकती थी, पर उसके लिए अपनी पहचान छुपाए रखना जरूरी था। भीड़ का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने पर्स से अपना ID कार्ड निकालने जा रही थी कि तभी डॉक्टर आ गए। इन्हें ऑपरेट किसने किया? इस बेवकूफ लड़की ने जो आज तक कॉलेज भी नहीं गई। मैं सबको समझा कर थक गई कि कोई भी ऐरा गहरा ऐसे ही ऑपरेशन नहीं। क्या कहा आपने? ये लड़की कभी कॉलेज नहीं गई? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के इतने सही तरीके से तो कोई जीनियस ही सर्जरी कर सकता है। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड ठीक तो है ना? आपके हस्बैंड पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। जो ऑपरेशन इस लड़की ने यहाँ किया, हम हॉस्पिटल में भी वो नहीं करते। बस कुछ स्टिचेस लगाने हैं और कुछ दिन हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। उसके लिए हमें इन्हें एडमिट करना होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर कामिनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। डॉक्टर का इस तरह सबके सामने अनिका की तारीफ करना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर रोहित और सनी ये सारा शोर सुनकर नीचे पहुंचे, पर तब तक एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर जा चुकी थी। होटल स्टाफ ने जैसे ही रोहित को पेशेंट का नाम बताया, रोहित बुरी तरह से चौंक गया। क्या कहा? मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ब्रो,
क्या ये वही दिल्ली वाले किशन अंकल हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं? हाँ, ये वही है। सनी, हमें किशन अंकल को देखने तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी चलो। रोहित किशन मल्होत्रा की बहुत इज्जत करता था। बिना एक भी पल गवाए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। किशन मल्होत्रा को अब तक होश नहीं आया था। रोहित को उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। माफ करना बेटा, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आंटी, मैं रोहित मारवा। रोहित, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें एकदम से पहचान नहीं पाई। आंटी, आप और किशन अंकल मनाली आए और मुझे बताया तक नहीं। एक्चुअली हमें अचानक से मनाली आना पड़ा। अचानक क्यों? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। दरअसल आज सुबह ही तुम्हारे अंकल के पास एक कॉल आया था कि उनकी बहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। बस उसी वजह से आना हुआ। पर यहाँ आके पता चला कि वो तो आज से 24-25 साल पहले ही गुजर गई थी। उनकी एक बेटी भी है, पर वो कहाँ है उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। उसी बात का स्ट्रेस ले रहे थे तुम्हारे अंकल, और देखो क्या हाल कर लिया अपना। आप परेशान मत होइए, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे थैंक यू बेटा। मैं क्या तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी आंटी, बिल्कुल। आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस लड़की ने सही समय पर उनका इलाज कर दिया था, वरना ना जाने क्या हो जाता। लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। मुझे उसका नाम तक नहीं पता। क्या तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो? डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा वो लड़की कौन थी। आप आराम करिए, मैं चलता हूँ, और कोई भी जरूरत हो तो तुरंत कॉल कर लीजिएगा। रोहित की बातें सुनकर अंजलि काफी राहत महसूस कर रही थी। वहीं रोहित के दिमाग में बस ये सवाल घूम रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इतने ठीक से कर दी। रोहित कैसे भी उस लड़की का पता लगाना चाहता था। हेलो, आज होटल लॉबी में जो हादसा हुआ था, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रोहित भी अपनी आंखों से उस लड़की को देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही रोहित और सनी सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़े, रोहित को याद आया कि स्वीट में आर्यन अकेला था। सनी, आर्यन बहुत देर से स्वीट में अकेला है। तुम जाओ और उसका ध्यान रखो। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। ओके भाई। अभी कितना टाइम लगेगा फुटेज निकलने में? सर, ओनली 2 minutes मोर। जहाँ रोहित एक तरफ फुटेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वहीं एक खतरा रोहित के स्वीट की तरफ बढ़ रहा था। जैसे इस खतरे को आर्यन ने अपने सामने देखा, उसके पसीने छूट गए। जैसे जैसे उस शख्स के कदम आर्यन के नजदीक आ रहे थे, आर्यन के कदम डर के मारे पीछे होते जा रहे थे। चलो भाई आर्यन, तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। आर्यन डर से कांप रहा था। इस समय उसे अपने पापा और चाचा चाहिए थे, लेकिन वो बेचारा तो अकेला था। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं रोहित लैपटॉप में फुटेज देखने ही वाला था कि तभी होटल रिसेप्शनिस्ट ने हड़बड़ी में आकर रोहित को रोका। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपके स्वीट में गेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि वो आपके फैमिली मेंबर हैं। तुमने उन्हें ऊपर क्यों जाने दिया? वहाँ आर्यन अकेला है, पता है ना? सर, वो आपके कजिन भाई धीरज मारवा थे। धीरज? आज के बाद बिना मेरी परमिशन के कोई भी मेरे रूम तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात अपने जहन में डाल लो। धीरज का नाम सुनते ही रोहित तुरंत अपने स्वीट की तरफ भागा। उसे किसी भी हाल में अपने बेटे तक पहुंचना था, और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन जो उसके स्वीट में हो रहा था, शायद उसका अंदाजा रोहित को भी नहीं था। धीरज ने आर्यन को झटके से उठाकर बालकनी की रेलिंग से नीचे लटका दिया। ये तमाशा देखते हुए धीरज के सारे बॉडीगार्ड्स आर्यन पर हंस रहे थे। आर्यन को डर से चिल्लाता देख धीरज को मजा आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ सनी आ गया। धीरज भैया, आप ये क्या कर रहे हैं आर्यन के साथ? छोड़ो उसे। सनी, तुम अभी बच्चे हो, मेरे काम में दखल मत दो। मैं इस को, मेरा मतलब है इस बच्चे को वापस ले जाकर ही रहूंगा। भैया रुकिए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। रोहित भैया बस आ ही रहे होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। हट जाओ सनी, तुम्हें क्या लगता है रोहित ने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा है? तुम्हारी औकात एक आया जितनी है बस। अब जल्दी से सामने से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। धीरज की बातें सनी को कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो आर्यन को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। धीरज गुस्से में आर्यन का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सनी ने बिना कुछ सोचे समझे आर्यन को गोद में उठा लिया। मैं आपको आर्यन को नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। शायद तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है सनी। बचपन की पिटाई भूल गए तुम?
सनी को पल भर में अपना बचपन उसकी आंखों के सामने दिखने लगा। उसने आर्यन को और कसकर पकड़ लिया। धीरज जैसे ही आर्यन को सनी के हाथों से खींचने लगा कि तभी रोहित वहाँ आ गया और उसके एक धक्के से धीरज लड़खड़ाकर पीछे हट गया। इनफ धीरज, तुमने आज सारी हदें पार कर दी है। रोहित मेरे भाई, तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था मैं। सोचा जब तक तुम नहीं आते तब तक सनी के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर लूं। क्यों आए हो यहाँ? दादाजी ने भेजा है मुझे। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे इस लावारिस बेटे को बुलाया है ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि इस पागल को क्या सजा दें। सजा? किस बात की सजा? तुम्हें नहीं पता किस सजा की बात कर रहा हूँ मैं। इसने हमारी दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया था। इस पागल की वजह से आज हमारी दादी आईसीयू में है। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है, दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ था। उसका कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारा इस पागल से क्या रिश्ता है, लेकिन इसके चक्कर में तुम पहले ही अपने परिवार से बहुत दूर हो चुके हो। ये बकवास बंद करो धीरज, वरना मुझे भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा हूँ, बस किसी तरह एक बार उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। इतना आसान नहीं है। कितने महीनों से हम भी डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपॉइंटमेंट के बिना भी उन्हें ले आऊंगा। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से पूरी मारवा फैमिली तुमसे दुखी है। रोहित है कौन ये? तुम्हें तो ये भी नहीं पता। एक मेंटली सिक बच्चा जिसकी ना माँ का पता है ना खानदान का, उसको तुम मारवा खानदान का वारिस बनाना चाहते हो? ये लड़का मेरा बेटा है और उसका नाम आर्यन है। अगर एक लफ्ज और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत कम समय है तुम्हारे पास रोहित। डॉक्टर अमृता को ले आओ, वरना इस लड़के के साथ जो होगा वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। गेट आउट! रोहित का गुस्सा देखकर धीरज ने वहाँ से चला जाना ही बेहतर समझा, लेकिन वो जो धमकी देकर गया था उससे रोहित काफी टेंशन में आ गया था। आर्यन भी बहुत सहमा हुआ सा था और सनी हमेशा की तरह रूम में जाकर वीडियो गेम खेलने लगा। वहाँ स्वीट एंजल को आर्यन समझकर उसने उसका डर कम करने की कोशिश की, लेकिन रिया जो कि असली स्वीट एंजल है उस दिन की सारी बातें जानकर घबरा गई। तुम बिल्कुल परेशान मत हो आर्यन, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब सिर्फ मम्मा ही है जो डैड की दादी का ऑपरेशन करके आर्यन को इनोसेंट प्रूव कर सकती हैं, पर उन्हें इसके लिए मनाऊं कैसे? मम्मा ने तो मुझे कसम दी थी कि उनका डॉक्टर अमृता वाला सीक्रेट किसी को भी ना बताऊं। ओह गॉड, क्या करूं? रिया कैसे भी अपने भाई आर्यन की मदद करना चाहती थी, फिर चाहे इसके लिए उसे अनिका की दी हुई कसम तोड़नी ही क्यों ना पड़े। जहाँ रिया अनिका की असली पहचान बाहर लाने का प्लान बना रही थी, वहीं अनिका अपनी उसी पहचान को छिपाने के लिए कुछ ऐसा कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मैम, ये काफी रिस्की काम है। मैंने आज तक हैकिंग नहीं की है। आई नो राजलक्ष्मी, लेकिन रोहित मारवा ने ज्योति बुआ की सर्जरी के बाद ही मुझे कैबिन में देख लिया था और उसे मुझ पर शक भी हो गया था। अब अगर उस तक ये सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया और उसने मुझे किसी पेशेंट को ट्रीट करते हुए देख लिया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। आप परेशान मत हो, ये सीसीटीवी फुटेज किसी के हाथ नहीं लगेगी। अभी जो मैंने कोड आपको भेजे हैं, आप वो कोड यूआरएल में टाइप कीजिए। अनिका अपने डॉक्टर अमृता होने का छोटे से छोटा सबूत भी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी, पर रिया उसने तो ठान लिया था कि अब वो आर्यन की मदद करने के लिए जो भी करना होगा वो करेगी। लेकिन उस सब से पहले आर्यन को सब सच बताने की जरूरत थी और इसलिए उसने आर्यन को फोन किया। ब्रो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। कैसा सीक्रेट? सनी चाचू से पता चला कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है वो डॉक्टर अमृता कौन है? नहीं। वो डॉक्टर अमृता कोई और नहीं बल्कि हमारी मम्मा ही है। व्हाट? हमारी मम्मा ही वर्ल्ड फेमस डॉक्टर अमृता है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है। मम्मा डैड की दादी का ऑपरेशन नहीं करना चाहती। मुझे याद है मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि डैड बहुत पावरफुल आदमी है और मम्मा उनकी फैमिली के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहती। अब हम क्या करेंगे? नो आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन का आइडिया सुनकर रिया बहुत खुश हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई जो अभी कुछ दिनों पहले तक इतना डरा डरा और चुप चुप रहता था वो इतने अच्छे आइडिया सोच सकता है। वहीं अनिका सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर ही रही थी कि तभी उसे एक अनजान ईमेल आईडी से एक और ईमेल आया जिसमें लिखा था कुछ ऐसा जिसे पढ़कर अनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है। तुम उनका ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। व्हाट? कहीं ये किसी की कोई साजिश तो नहीं? पर कहीं अगर सच में उसके पास मेरे बेटे का पता हुआ तो मुझे ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अनिका वो ईमेल पढ़कर बेचैन हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन सब के पीछे आखिर मास्टरमाइंड था कौन, पर उसके लिए किसी भी और चीज का पता लगाने से ज्यादा जरूरी था अपने बेटे का पता लगाकर उस तक पहुंचना।
वहीं रोहित भी उस लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जिसने किशोर की जान बचाई थी, लेकिन फिर उसको एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डिलीट हो गई? What do you mean by डिलीट हो गई? मुझे तो लगा था हमारे पास बेस्ट सर्विलियंस डिपार्टमेंट है और तुम लोग मुझे बता रहे हो कि वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। डिस्गस्टिंग, यू आर फायर्ड। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाने की बात सुनकर रोहित अपना आपा खो बैठा था। वो जानना चाहता था कि वो टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने किशोर का ऑपरेशन किया था ताकि वो आर्यन की बेगुनाही अपने परिवार के सामने साबित कर सके। उस सीसीटीवी फुटेज का डिलीट होना न सिर्फ रोहित के लिए बल्कि अनिका के लिए भी परेशानी की बात थी, लेकिन अब जब उसने ठान ली थी रोहित की मदद करने की, तो वो बिना घबराए रोहित के स्वीट का डोर नॉक करती है। आज मैं अपना सच रोहित मारवा को बता दूंगी। आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, मेरा मिस्टर मारवा से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। आपके पास अपॉइंटमेंट है? सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते, और अभी तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट होता तो भी वो नहीं मिलते। सर ने मना किया है कि वो कल सुबह तक किसी से भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर कह देना अपने सर से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। रोहित से ना मिल पाने के कारण परेशान अनिका अगली सुबह ज्योति बुआ की रिपोर्ट्स देखने लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां रोहित मारवा पहले से ही मौजूद था। रोहित ने अंजलि आंटी को सीसीटीवी फुटेज की डिलीट होने की खबर दे दी थी, जिसकी वजह से वो काफी मायूस हो गई थी कि तभी उनकी नजर अनिका पर पड़ी। अरे ये तो वही है। रोहित ने जैसे ही पलटकर अनिका की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। क्या अंजलि का अनिका को पहचान लेना कर देगा अनिका की मुश्किलें आसान, या लाएगा उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान? क्या अनिका का एक गलत फैसला डाल देगा उसे और रिया को किसी बड़े खतरे में? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।